ये वो है जो हम सार्थक ऐप पे वॉलंटियर्स का पंजीकरण कराया हुआ है, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिलाए गए हैं। अब उनको आज सर ये मोबिलाइजेशन की एक सूची हर वॉलंटियर्स को जिलों को उपलब्ध करानी है, जिससे वो उन लोगों को फोन करके संदेश देके बुला सकें, और जिनको सेकेंड डोजेज वो लगवा पाएंगे उनको रिकॉग्नाइज करने का पोर्टल पे हमने पूरा एक सिस्टम डेवलप कर लिया है। तो कलेक्टर से आग्रह ये है कि जो वॉलंटियर्स रजिस्टर हो रहे हैं उनको किनको वैक्सीनेशन के लिए कहाँ लेके आना है, ये जानकारी आज उनको मिल जाएगी, तो वो कल उनको टाइमली वहाँ लेके आ सकेंगे। इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है सर। मतलब अभी जो टारगेट प्रायोरिटी यही है कि 12 बजे तक सारे सेशन प्लान हो जाएं और सभी लोगों को उनकी सूचना हो जाए। कुल मिला के ये बात है सर, वैक्सीन हमने सबको अवेलेबल करानी है। पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, और मेरे साथ इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, स्वास्थ्य मंत्री भाई प्रभुराम चौधरी जी, सभी अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए मंत्री साथीगण, सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जिले के, ब्लॉक के और पंचायतों के सभी सदस्य साथीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मित्रों, इस महाअभियान के लिए जो पहली आवश्यकता है, 4000 सत्र हमारे पहले से प्लान हो गए। वो सत्र कहाँ कहाँ है इसकी जानकारी सभी विधायक, सभी सांसद, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, अधिकांश तो चूंकि तय हो गए इसलिए दिक्कत नहीं है, इसलिए तुरंत उनकी जानकारी में आ जाए ताकि वो प्लान कर सके कि किस सेंटर पे कितने गांव के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए हमको लाना है। देखिए, हम सब जानते हैं, विशेषकर मैं पंचायतों के और मंडलों के, ब्लॉक्स के जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज हैं, विधायक सांसद हैं, उन सबको ये कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया ये कह रही है, सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ, कि थर्ड वेव से बचना है तो प्रभावशाली तरीका है वैक्सीनेशन। कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार, मास्क, दूरी, वो एक तरीका है ही, वो हमको करते रहना है। लेकिन दुनिया भर ये मानती है कि वैक्सीनेशन, टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है तीसरी लहर को रोकने का। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हमने वैक्सीनेशन अभियान का पहला चरण, जो आप सबके सहयोग से बहुत सफल हुआ था, देश में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की थी तो मध्य प्रदेश ने प्राप्त की थी। एक दिन में देश भर में जितने लगे 20% से ज्यादा हमने लगा दिए थे। वो आपकी सक्रियता का परिणाम था। और देखो, मध्य प्रदेश में हमने जन भागीदारी का मॉडल बनाया है। केवल प्रशासन काम नहीं करेगा, प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि, नीचे तक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, समाज सेवी, स्वयंसेवी, धर्मगुरु, सब जुड़ के काम करेंगे और उसी के कारण हमको सफलता मिली। सरकार के साथ समाज जुड़ जाए। और ये दूसरा अभियान हम इसलिए चला रहे हैं कि अभी पहला डोज जो लगा है वो लगभग 61 पूरा हो गया, 62 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, 62% लोगों को। और दूसरा डोज तो 12 ही को लगा है, 12%। अभी 38% लोगों ने पहला डोज ही नहीं लगवाया और दूसरा तो कई पहला लगा के भूल ही गए। 46 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्यू हो गए सेकंड डोज के लिए और उन्हें निश्चित समय सीमा में यदि सेकंड डोज नहीं लगवाया तो पहला डोज भी प्रभावी नहीं रहेगा, हमारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। और ये जिंदगी का डोज है जो मोदी जी दे रहे हैं। इसलिए पहला डोज लग जाए 100% लोगों को सितंबर के
अंतिम दिन तक हमको सुनिश्चित करना है। बाकी काम हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है सितंबर के अंतिम दिन तक हम 100% पात्र लोगों को पहला डोज लगा दें और दूसरा डोज लगाएंगे दिसंबर के अंत तक। ये 2 डोज लग गए हमारे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये महामारी हमारी जिंदगी से नहीं खेल पाएगी। लेकिन नहीं लगे तो खतरा बरकरार रहेगा। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए ये सबसे बड़ा काम है। और ये सेकंड अभियान इसलिए कि लोग भूल ना जाएं, अवेयरनेस भी पैदा करें, निकालें। इसलिए जो योजना आपके सामने रखी गई है, निर्धारित जो हमारे सेंटर्स है उन पे लोग पहुंचे, उनकी सूची, क्योंकि फर्स्ट डोज नहीं लगा उनकी सूची भी, और फर्स्ट डोज के साथ साथ सेकंड डोज जिनको नहीं लगा उनकी सूची सारे कलेक्टर्स के पास है ना। हाँ, वो सीवीसी वाइज बन जा रही है सर। अब जैसे बने, मैं तो यही सीधा कहूंगा कलेक्टर्स के पास सूची। हाँ, वो नीचे शेयर करें तत्काल पंचायतों तक, सेकंड डोज किस किस को नहीं लगा, फर्स्ट किस किस को नहीं लगा। और उसके बाद ग्राम वार वो सूची जैसे वितरित होगी, हमारी पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, पंचायत का हमारा अमला, पंचायत स्तर का दीनदयाल अंत्योदय समिति, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, ये सबके सब जुटेंगे। और इसके बाद आज ही शाम को घर घर जाके, एक तो डॉन पिटेगी जो हमारा परंपरागत तरीका है, और दूसरी बात शहरों में गाड़ियों से माइक से अनाउंस होगा, वो हमें करवाना है ताकि लोगों को सबको पता चल सके। एक अभियान माइक से अनाउंसमेंट शहरों में, दूसरा अभियान घर घर जाके क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पंचायत की संपर्क करे, विधायक सांसद पूरी योजना बनाए, जिला प्रशासन पूरी योजना बनाए। तो घर घर संपर्क और संवाद करनी है। एक संपर्क घर घर आज हो जाएगा, उस संपर्क के बाद आज सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव रहें। सोशल मीडिया पर टीकाकरण महाअभियान 2 हैशटैग MP वैक्सीनेशन महाअभियान 2, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। सेल्फी और वीडियो भी अपलोड करें। इस अभियान में सारे कलेक्टर्स और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ये सुनिश्चित कर लें, सब धर्म गुरुओं की, समाज सेवियों की, डॉक्टर्स और विशेषज्ञों से आग्रह करके उनसे अपील करिए कि वो सोशल मीडिया पर अपनी अपील डालें। पत्रकारों, कलाकारों, प्रख्यात लोगों, जिनकी समाज सुनता है, क्योंकि वही चीज लोगों को प्रेरित करती है, प्रेरणा जगाने का काम करती है। इसलिए सोशल मीडिया पर आज दिन भर अभियान चलना चाहिए, रात भर चलना चाहिए। चूंकि सेकंड डोज
फर्स्ट और सेकंड कल भी लगेगा, परसों केवल सेकंड डोज लगेगा, ताकि लोगों को यह पता चले कि हमको सेकंड डोज लगवाना है। और इसलिए वो अभियान सोशल मीडिया पर भी चले, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, उसमें अपीलें चले। फिर प्रचार सामग्री तैयार हुई है, उस प्रचार सामग्री का ठीक से उपयोग हो ताकि वातावरण बन सके। होर्डिंग्स हो, फ्लैक्सी हो, सेल्फी पॉइंट बनेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर पर सारी आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी, बरसात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जाए, लोगों के ठीक से बैठने की व्यवस्था, बारिश हो जाए तो भीगे ना, उपयुक्त और पर्याप्त स्थान की व्यवस्था, ये सब करनी है। आने वालों के स्वागत की व्यवस्था, टीकाकरण के पहले फूल देने की व्यवस्था जब संभव हो, पीने के पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से होनी है। उस काम में कोई कमी ना रहे। आपको पता है कि वेट करना पड़ सकता है। आपको यह भी जानकारी है कि वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। उसके लिए उपयुक्त स्थान चाहिए। तो जहां वैक्सीनेशन सेंटर हो वहां यह सब व्यवस्था ठीक ढंग से कर ली जाए। पहले आपको सूचित किया जा चुका है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं आपने बना ली होगी। फिर आज घर घर जो पात्र व्यक्ति हैं फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के लिए, उनको घर घर जाके निमंत्रण देना है। पिछली बार ये काम बहुत गंभीरता से हुआ था, तो ड्रोन पिटेगी वो अलग है गांव में। इन घर घर संपर्क एक दूसरा काम है जो स्थानीय टीम करेगी, प्रशासन की भी और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की भी। समाज से भी, स्वयं से भी संस्थाएं वो भी निकले, उसकी व्यवस्था भी करें। और उसके बाद कल सवेरे 9 बजे फ्री टीम निकले लोगों को निकालने के लिए, ताकि हम घरों से लोगों को निकाल सकें और समय पर टीकाकरण केंद्रों पर ला सकें। पहली बार काम आसान था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या को वैक्सीन लगी नहीं थी, 0 से शुरू कर रहे थे। अब 61-62% को लग चुका है फर्स्ट डोज, इसलिए बचे हुओं को ढूंढना थोड़ा कठिन काम होता है। अरे जिनने नहीं लगवाई उनमें जिज्ञासा कम होगी, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। समझाने बुझाने का काम भी करना पड़ सकता है, और ये समझाने बुझाने का काम घर घर जाकर ही होगा। दूसरे दिन निकालना, और जैसा मैंने बताया टीकाकरण केंद्रों पे जब निकाल के लाए, और निकालने में हमारे धर्मगुरुओं का, पुजारी, अलग अलग प्रभावी लोगों का भी उपयोग करें, और निकाल के टीकाकरण केंद्रों पर माकूल व्यवस्था के बाद वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखना, और जरूरत पड़े तो फिर घर छुड़वाना। एक बात आप ध्यान रखें, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, उनको विशेष रूप से
स्थानीय टीम लगा के वाहनों से ला सकते हैं टीकाकरण केंद्रों पर। वाहन में 4 व्हीलर का उपयोग भी और 2 व्हीलर का उपयोग भी किया जा सकता है। वो इसलिए जरूरी है कि आने जाने में अगर दिक्कत हो तो ऐसे लोग कहीं रह ना जाएं। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जैसे पिछली बार अपन ने किया था उससे शुभारंभ करना है। एक स्थानीय अतिथि होगा, सांसद विधायक जहां रह सकते हैं वो रहेंगे वहां, और जहां नहीं रह सकते वहां स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन केंद्र पर एक संकल्प दिलवाया जाएगा और संकल्प में संदेश यही होगा कि वैक्सीन ही सुरक्षा है। मैंने वैक्सीन लगवाई, आप भी वैक्सीन लगवाइए। जैसे पिछली बार उत्सव जैसा वातावरण बनाया था वैसे ही वातावरण इस बार भी बने, और वैक्सीनेशन के बाद सेल्फी लेके भी लोग अपलोड करें कि मैंने वैक्सीन लगवाई, आप भी वैक्सीन लगवाइए। इससे भी निश्चित तौर पर वातावरण बनेगा। जितने भी प्रभारी अधिकारी हैं वो वैक्सीनेशन महाअभियान की गतिविधियों का सतत पर्यवेक्षण करें। ये सुनिश्चित कर लें कि डोज की एक एक बूंद का सही उपयोग हो। मध्य प्रदेश ने अभी तक नेगेटिव वेस्टेज का रिकॉर्ड बनाया, मतलब 10 की वायल रहती है उसमें हमने 11 डोज लगाए, क्योंकि उतनी पर्याप्त रहती है उसमें। वो प्रयास भी करते रहना है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो वो सुनिश्चित कर लें। भीड़ ऐसी ना हो कि जिसके कारण प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो। फिर महाअभियान के बारे में संचार माध्यमों के माध्यम से जानकारी भी देते रहे ताकि बाकी लोग प्रेरित होते रहे। टैगलाइन हमारी पहले से तय है, सबको वैक्सीन फ्री वैक्सीन, धन्यवाद मोदी जी। फिर स्थानीय भाषा में गीत पिछली बार तैयार हुए थे, वो गीत तैयार करके वो गीत गाने का भी, और जो वैक्सीनेशन का गीत है वो बजता रहे लगातार, उससे भी वातावरण बनता है। इस बार ये और ध्यान रखें कि प्रत्येक केंद्र पे स्वास्थ्य कर्मी वॉलंटियर्स, जो कोरोना वॉलंटियर है जन अभियान परिषद के, वो भी तैनात करें। और चूंकि स्कूल अब हमारे 9वीं से खुल गए हैं और बाद में भी भगवान की कृपा रहे थर्ड वेव ना आए, तो बाकी स्कूल खोलने की दिशा में भी हम कदम बढ़ाएंगे। इसलिए शिक्षक, स्टाफ और पात्र छात्र छात्राएं जिनकी 18 साल से ज्यादा उम्र है और जिनको अभी तक टीका नहीं लगा, उनका भी वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाना पड़ेगा। मैं इतनी कहना चाहता हूं कि कोरोना का टीका जीने का सलीका है। टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार दो ऐसे अस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम तीसरी लहर के असर को नगण्य कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से वैक्सीनेशन महाअभियान एक बार फिर सफलता के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा और जन भागीदारी का मध्य प्रदेश मॉडल पूरे देश में टीकाकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसी संकल्प के साथ आप टीकाकरण के इस अभियान में जुटे। पिछली बार भी हमने 3 पुरस्कार, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बेहतर काम करने वाले जिलों को दिए थे।
इस बार भी जो जिले बेहतर काम करेंगे उनको ये 3 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेरी एक बार फिर आप सबसे अपील है कि पूरी शिद्दत, पूरी गंभीरता से जनता की जिंदगी बचाने के इस महाअभियान में आप सब जुट जाएं, ताकि वैक्सीनेशन का काम आदर्श तरीके से पूरा करके हम अपनी जनता की जिंदगी को सुरक्षित कर सकें। इससे बड़ा पुण्य का काम आज और कोई नहीं है। आप सब परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करें। यही आज का मेरा आप सबसे आग्रह है। अब मुझे लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, जुटनी है काम में। समय हमारे पास कम है, 12 बजने वाले हैं, इसलिए पूरी शिद्दत के साथ काम में जुड़ के परिणाम दें और हर घंटे की रिपोर्ट आनी चाहिए। किस जिले में कितना हो गया, 10 बजे कितना, 11 बजे कितना, 12 बजे कितना, 1 बजे कितना, ताकि जहां कम हो वहां और लोगों को प्रेरित करने का काम, निकालने का काम किया जा सके। जैसे वोटिंग के लिए लोग निकालते हैं, वैसे ही निकालने के काम में भी हम लोग जुटे रहें, विशेषकर उन क्षेत्रों से जहां भी कम वैक्सीनेशन का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।